कल हम लोगों ने पूना में 2-2 प्रोग्राम किया। एक सीनियर सिटीजन्स का था दोपहर में, और शाम में बिल्डिंग के करीबन 100-150 लोग आए थे। बहुत अच्छा था। कुछ डिवोटीज भी आए थे प्रोग्राम में आसपास के। ठीक है, अभी हम सब चालू करने से पहले 17वें श्लोक में है ना प्रभु जी हम लोग? 17? यस प्रभु, 72 से। हाँ, ठीक ठीक। ओके, आइए। ध्रुव महाराज जो है वो भगवान के पिछले श्लोक में भगवान की जो शक्ति है, ब्रह्म स्वरूप जो है, निराकार स्वरूप जो है, उस ब्रह्म स्वरूप में विद्या और अविद्या दोनों है। नॉलेज एंड इग्नोरेंस दोनों ब्रह्मन का फीचर है, ये पता है। तो इसलिए क्वेश्चन आता है ना कि इग्नोरेंस कहाँ से आया भैया, ये कहाँ से है? तो वहां से है, वो भी ब्रह्मन से। तो कल माता जी ने बोला ना, मैं माता जी को 102 रुपए जीपे किया, उन्होंने मुझे 500 रिटर्न में जीपे कर दिया। इसलिए मैं देता नहीं। पर मैं सोचा नहीं दूंगा तो लोग सोचेंगे कि देता नहीं, पर झूठ बोलते हैं। दे दिया तो आप लोग रिटर्न कर दे तो बताओ कैसे होगा? कसं व्हायचं? चलो ठीक है, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और अभी 17वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। 17वां श्लोक, चौथा स्कंद, 9वां अध्याय, श्लोक 17। सत्याशीषु हि भगवंस्तव पाद पद्म माशिस्तथानुभुजतः पुरुषार्थमूर्ते। अप्येवमर्य भगवान् परिपाति दीनान् वाश्रैव वत्सकम अनुग्रहकातरोऽस्मान्। My Lord, O Supreme Lord, you are the supreme personified form of all benediction. Therefore, for one who abides in your devotional service is with no other desire, worshipping your lotus feet is better than becoming a king and lording it over a kingdom. That is the benediction of worshipping your lotus feet. To ignorant devotees like me, you are the causeless, merciful maintainer, just like a cow who takes care of the newly born calf by supplying milk and giving it protection from attack. हे भगवान, हे परमेश्वर, आप सभी वरों के परम साक्षात रूप हैं। अतः जो बिना किसी कामना के आपकी भक्ति पर दृढ़ रहता है, उसके लिए राजा बनने तथा राज करने की अपेक्षा आपके चरण कमलों की रज श्रेयस्कर है। आपके चरण कमल की पूजा का यही वरदान है। आप अपनी अहेतु की कृपा से मुझ जैसे अज्ञानी भक्त के लिए परिपूर्ण परिपालक हैं। जिस प्रकार गाय अपने नवजात बछड़े को दूध पिलाती है और हमले से उसकी रक्षा करके उसकी देखभाल करती है, तो यहाँ भगवान को एक केयर टेकर, एक मेंटेनर माना गया है। प्रार्थना के व्यक्ति स्वरूप माने गए हैं कि आप बेनेडिक्शंस देते हैं, आप कृपा करते हैं। बेनेडिक्शन यानी क्या बोलेंगे हिंदी में? वर वरदान। वर वरदान देने वाले। भगवान का एक नाम वरदराज भी है ना, कांचीपुरम में है वरदराज स्वामी। तो वरदान भी देते हैं। माँ शुचा, तुम चिंता मत करो, मेरे शरणगत आ जाओ, बाकी चिंता तुम मत करो। वरदान देते हैं भगवान। और
सबसे बड़ा वरदान तो आपके चरणों में सेवा करने का मौका मिलता है, यही है। और अपनी अहेतु की कृपा से आप हम जैसे अज्ञानियों के पालक हैं, क्योंकि हम लोग नहीं जानते संसार में क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है, हम किस अवस्था में हैं। हाँ, तो इसके ऊपर पूर्णतः हमारे परिपालक आप ही है। ठीक है, जैसे वो उदाहरण दे रहे हैं कि जो गाय है वो अपने नए नवजात बछड़े को दूध पिला के उसको मेंटेन करती है, वैसे ही आप हो। ध्रुव महाराज वॉज कॉग्निजेंट ऑफ द डिफेक्टिव नेचर ऑफ हिज ओन डिवोशनल सर्विस। तो ध्रुव महाराज जानते थे कि मैं नया नया भक्त हूँ, मैं अभी नया नया, भगवान दर्शन तो दे दिए पर मुझे करना क्या है, बोलना क्या है, मुझे कुछ मालूम नहीं। देखिए ऐसे समय में ना भक्त को एकदम विनम्र हो जाना चाहिए, एकदम ऐसा कि मैं कोई नहीं है प्रभु, आप बताइए क्या करना है। भक्त को घमंड नहीं होना चाहिए, अब मुझे दर्शन हो गया, अब मैं बड़ा हो गया, अब मैं दिखाऊंगा क्या करना है। नहीं नहीं नहीं, आपको घमंड नहीं करना है, आपको विनम्र होना है। तो विनम्र भाव से वो वहां पे ध्रुव महाराज एक्सेप्ट कर रहे हैं अंदर से, तो वो जानते थे कि वो कच्चा है अभी भक्ति में। प्योर डिवोशनल सर्विस इज विदाउट मटेरियल फॉर्म एंड इज नॉट कवर्ड बाय मेंटल स्पेकुलेशन और फ्रूटिव एक्टिविटीज। तो अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो ज्ञान और कर्म का जो लेप है उससे शुद्ध भक्त अलग होता है। अन्य अभिलाषिता शून्यम, बाकी जितने भी अभिलाषाएं हैं वो भी शून्य रहती है। तो ये कह रहे हैं कि ये एक्चुअल भक्ति। प्योर डिवोशनल सर्विस इज देयरफॉर कॉल्ड अहेतुकी अनमोटिवेटेड, अहेतुकी अप्रत्ययता या आत्मा सुप्रसिद्धति। अहेतुकी, जब हमारे हेतु बंद हो जाएंगे तब वो शुद्ध भक्ति कहलाएगा। ध्रुव महाराज न्यू दैट ही हैड कम टू वर्शिप द लॉर्ड इन डिवोशनल सर्विस विद अ मोटिव। कि ध्रुव महाराज जानते थे कि मैं यहाँ कोई भौतिक इच्छा लेके आया हूँ, मैं सांसारिक इच्छा लेके भगवान के पास आया हूँ, जबकि भगवान को असली आनंद और आस्वादन और संबंध तब बनाया जा सकता है जब हम भगवान की अहेतु की भक्ति करेंगे, जब कुछ चाहिए नहीं हमको। हाँ, हम भगवान के लिए ध्यान मग्न हो जाएंगे। हाँ, भगवान की सेवा में हम और क्या कर सकते हैं, अरे लाडली जी को हम और क्या कर सकते हैं, कृष्ण की स्तुति में और क्या कर सकते हैं, और लोगों को बुलाएंगे हम, और बड़ा हम आयोजन करेंगे, हम और लोगों को जोड़ेंगे। हाँ, ये भाव रहेगा तो काम होगा। Such an adulterated devotee can never see the supreme personality of Godhead face to face. हाँ, तो ऐसा जो भक्त है वो भगवान को फेस टू फेस नहीं देख सकता, है ना। जो भगवान को, जो जिसके मन में खुद भी अभी बहुत सारी इच्छाएं हैं संसारिक, तो आश्चर्य ये है कि ध्रुव महाराज को कैसे दिखे, तो बहुत ही इच्छा से आए थे। एक्चुअली वो आए थे भौतिक इच्छा से, लेकिन जो इन नारद मुनि को देखा उन्होंने तो उनको कुछ अलग फील आया कि, क्योंकि बच्चा ही था ना, वैसे वो इच्छा ही कर रहा था, उसका लगा राज्य बड़ा है तो राज्य के पीछे भागा। लेकिन देखा भक्ति नारद मुनि तंद्री में एकदम मस्त, तो उसके अंदर तभी ही एक प्रकार से शुद्ध भक्ति का ग्लिम्स आ चुका था। इसलिए भगवान उनके तपस्या को और नारद मुनि के, क्योंकि आदेश में किया था, इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर में किया था, तो भगवान प्रकट हुए। Such an adulterated devotee can never see. हाँ, he therefore felt very grateful. हाँ, क्योंकि ये तो इच्छा से आए थे तो ये नहीं देख सकते, इसलिए वो बहुत ज्यादा अपने आप को भाग्यशाली मान रहे थे। मैं तो इच्छा लेके आया था प्रभु, आप तो इच्छा वालों को तो दर्शन देते ही नहीं। हाँ, तो कैसे ये भाग्य है मेरा, बहुत ही आप बहुत दयालु हैं, बहुत बहुत ही दयालु है आप। हाँ, तो महाराज का भाव एकदम हृदय भर गया। हाँ, मतलब देखिए भगवान नियम से नहीं चलते, स्वराट है, बच्चा है और अपने नारद की आज्ञा को पालन किया, मैं दर्शन दूंगा। अजामिल का उद्धार करना है, भगवान स्वराट है, वो नियम 100 होंगे कि इतना माला जप करिएगा तो मिलेगा, उतना होगा तो करिएगा। अरे वो अजामिल तो अंत तक पाप ही कर रहा था, अंत में भी वो भगवान को नहीं पुकारा, अपने बेटे को पुकारा, फिर भी भगवान उसका उद्धार कर दिया। सवाल तो सब पूछ सकते हैं, पर जब वो बॉस ही है तो सवाल क्या पूछना है। ये उधर भी ऐसे ही रहते हैं, इधर ना कंपनी में बॉस को आप कुछ नहीं बोल सकते, बॉस इज ऑलवेज राइट। वैसे भगवान को लगा हुई सृष्टि उनकी है, आपका क्या है जो आप, ये आपकी गलती है कि आप नियम कानून से बंधे हुए हैं, तो आपको लगता है सबको नियम में चलना चाहिए। कभी कभी होता है ना, जैसे आप लाइन में जा रहे हैं कहीं पे, मंदिर में दर्शन में आप लाइन में खड़े हैं,
अचानक से कोई तो आता है एकदम ठक 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 करके आगे चले जाता है, दर्शन करके निकल जाता है, आपको बहुत कैसे चला गया कैसे गया ये, हाँ ये वाला भाव आ जाता है। तो ये वाला भाव लेके हम वो करते हैं कि द्वेष करते हैं कि यार मैं नियम कानून पालन कर रहा हूँ, ये कैसे हो गया। तो ये हमारे लिमिटेशंस को भगवान के ऊपर नहीं डालना है, भगवान स्वराट है। हमें देखना है कि देखो भगवान का तो मतलब कृपा है, ऐसा हमको सोचना भाई इस व्यक्ति पे कृपा है, डायरेक्ट दर्शन हो रहा है, जरूर अच्छा होगा कुछ तो, कुछ लोग पिछले जन्म में किया होगा या इसी जन्म में किया होगा। अरे पैसा भी अगर दिया है लाख रुपए तो कहीं से लाके दिए है, तो हो सकता है उसके अच्छे कर्म थे तो पैसा भी था। अच्छा पैसा तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन इसको देने की इच्छा है भगवान के लिए। तो और भगवान ने क्या देखा नहीं देखा ये आप और मैं नहीं समझ सकते। भगवान के गणित बहुत अलग होते हैं जो हमारे तार्किक बुद्धि से तो हम समझ ही नहीं सकते। इसलिए जहां भगवान का बात आता है वहां अपना बुद्धि बंद कर देना है और विवेक आगे लाना है। हाँ, वो लाना है कि भगवान ने जरूर कुछ अच्छा सोचा होगा तभी ये किया है, ऐसा सोचना है और काम करना है। ठीक है। He therefore felt very grateful for the causeless mercy of the Lord। इसलिए ध्रुव महाराज को बड़ा ही अच्छा लगा कि भगवान ने कृपा किया मेरे ऊपर। हाँ? The Lord is so merciful that not only does he fulfill the desires of a devotee who is driven by ignorance and desires for material benefit, but he also gives such a devotee all protection। हाँ, वो भक्त का ऐसा नहीं कि भक्त का जो इच्छा रहता है वो भी पूरा कर देता है, ऐसा नहीं कि नहीं करते, पर पहले उसे शुद्ध करते हैं। जैसे किसी को राज्य चाहिए, किसी को कुछ भी चाहिए, पहले उसका हृदय शुद्ध कर देते हैं तब उसको देते हैं। या कभी कभी ऐसे भी दे देते, देने के बाद उसका शुद्धिकरण कर देते। तो भगवान का अपना कुछ भी स्टाइल हो सकता है, ही कैन डू एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से कुछ भी कर सकते हैं ठीक है। तो उनको बहुत अच्छा लगा कि भगवान मेरे ऊपर अहेतु की कृपा किए हैं। जबकि अहेतु की भक्ति हमने करनी है, मैंने तो अहेतु की भक्ति की ही नहीं, फिर भगवान ही अहेतु की करके दिखा दी कि अहेतु की कैसे होता है कृपा। और भगवान की यही अहेतु की कृपा देख के ही तो भक्त लोग प्रचार करते हैं, उनको भरोसा है कि लोगों को जब भगवान के चरणों में लाएंगे तो उनका उद्धार होगा। The Lord is so merciful that not only ठीक है लिख दिए, but he also gives such a devotee all protection, just as cow gives milk to newly born calf। जैसे गाय अपने नवजात बछड़े को दूध पिला के उसको बड़ा करती है, वैसे भगवान अपनी कृपा दृष्टि से उस भक्त को आगे उन्नत की तरफ लेके जाते हैं, उद्धार करते हैं। In Bhagavad Gita, it is said that the Lord gives intelligence to constantly engaged devotee so that he may gradually approach the Lord without difficulty। भगवान बोलते हैं सततम कीर्तयन्तो माम ततश्च दृढ़व्रतः, नहीं वो नहीं, दूसरा है, कौन सा वो हाँ, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये नमः उपयान्ति ते। ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उनको बुद्धि देता हूँ जो मेरी तरफ आना चाहते हैं। तेषां सतत युक्तानाम, सतत जो मेरे इसमें कॉन्स्टेंटली एंगेज रहे, भक्ति में सेवा में लगे हैं, नवविधा भक्ति में लगे, भजन कीर्तन श्रवण मनन इसमें लगे हैं। तेषां सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वक, और प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करते। ये नहीं कि मतलब अब नौकरी लग गई है, अब मैं डिक्लेयर हो चुका हूँ, संत डिक्लेयर हो गया, सरकार ने सैलरी दे दिया है, अब मुझे भजन करना है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, अपने हृदय से सततम कीर्तयन्तु मां भजताम, ये तेषां सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रीतिपूर्वक प्यार से। तेषां नित्याभियुक्तानाम, वो नहीं, वो मैं दोनों मिक्स कर रहा हूँ। ददामि बुद्धि योगम तम ये नमः उपयान्ति ते, मैं वैसे व्यक्ति को बुद्धि देता हूँ, ऐसे व्यक्ति को मैं जो है अंदर से प्रेरणा देता हूँ, मार्ग दिखाता हूँ, उसे नहीं पता होता मैं दिखाता हूँ। तो इसमें कहा गया है इन भगवता, ये ओके हो गया। A devotee must be very sincere in his devotional service। एक भक्त अपने भक्ति मार्ग में बहुत प्रामाणिक होना चाहिए। Then, although there may be many things wrong on the devotee's part, Krishna will guide him and gradually elevate him to highest position of devotional service। हाँ, तो डिवोटी के साइड में वो कुछ गलती भी हो, हाँ, तो भगवान गाइड करते हैं। क्योंकि कई बार होता है, मतलब हम लोग पूर्व बहुत कुछ लेके आते हैं ना, हमारा पूर्व कुछ आदतें होती हैं, हमारे पूर्व कुछ सोच विचार होते हैं, हमारे पूर्व कुछ तौर तरीके होते हैं काम करने के, ये सब मतलब भगवान के डोमेन के नहीं रहते।
परंतु फिर भगवान आपको फिर भी जब स्वीकार कर लेते हैं तो गाइड करते रहते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा 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 ऐसा। और वो आगे आके नहीं गाइड करते, अंदर से आते रहते आवाज, मत करे ऐसा, ये यही करो, यही करो। तो व्यक्ति जब वैसा प्रामाणिक रहता है ना, रोंगटे खड़े हुए प्रामाणिक रहता है, भगवान गाइड करते हैं, है ना। कितना दयालु है, और क्या चाहिए, कम वा दयालुम शरणम रजेमा। अरे वो आपके हृदय में परमात्मा रूपी बैठा है, वो आपको कभी छोड़ ही नहीं रहा है, बताइए। आप कभी कष्ट में है, वो आपकी बातों को समझ रहा है। हमने उनको ही छोड़ दिया। द लॉर्ड इज एड्रेस्ड हियर इन बाय ध्रुव महाराज एज पुरुषार्थ मूर्ति। भगवान का यहाँ नाम है पुरुषार्थ मूर्ति, द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। Generally, Purusharth is taken to mean execution of a type of religious principle or worship of God in order to get material benediction. भौतिक वो मिलने के लिए हम भगवान के पास जाते हैं, लेकिन prayers for material benediction are intended to satisfy the senses. और ये जो इच्छाएं हम मांगते हैं वो हमारी इंद्र तृप्ति के लिए मांगते हैं. And when one is frustrated and cannot fully satisfy the senses in spite of all endeavor, he desires liberation or freedom from material existence. जब वो कोई भोग करना चाहता है और सब जगह से फेल हो जाता है, तो आप मुझे मुक्ति ही दे दीजिए, मुक्ति कर दीजिए प्रभु. धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये बनाया ही ऐसा है, साइकिल है, तुम कहीं नहीं जा सकते. एकदम ऐसे जाल में फंसे हैं सब लोग. भोग करना चाहते, उसमें भी सुख नहीं है, और समझ भी नहीं रहा, और भगवान के जान द्वेष इतना है कि भगवान के जाना भी नहीं चाहता है. भगवान बोले जाएगा किधर बेटा, घूमते रहे. फेरी व्हील है, फेरी व्हील जाते ना, गोल गोल घूमता है वो मेले में, वैसा है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और कुछ नहीं. उसके बीच में लगता थोड़ा गिर रहता है, लगता बस इतना ही रहता है. उसके बाद आदमी उसमें भी थक जाता है, क्योंकि उसको मांगे तो सेम है, ऊपर से नीचे तो वो होता है, होता है, उसका तो अब क्या, अभी से गोल गोल में क्या मजा है, मजा ही नहीं बचा, समझ में आ गया. तो बोले अब क्या, मुक्ति. तो मुक्ति मांगने की इच्छा रखता है. these activities are generally called पुरुषार्थ. तो इन चार कामों को पुरुषार्थ कहा जाता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ है. और पंचम पुरुषार्थ भक्ति है. ये देखो मैंने बोल दिया वही आगे. बट एक्चुअली द अल्टीमेट गोल इज टू अंडरस्टैंड द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड. दिस इज कॉल्ड पंचम पुरुषार्थ, द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ. भक्ति जो है वो पंचम पुरुषार्थ है, भगवान को जानना. Lord Chaitanya therefore taught us not to ask from Supreme Personality any benediction such as material wealth, popularity or good wife. Na dhanam na janam na sundarim kavitam va jagadish kamaye mama janmani janmanishwari bhavatat bhakti rahetu ki toi. कई बार हमको लगता है अरे वाह, बहुत सारा धन होगा तो मैं ऐशो आराम से जाऊंगा, बहुत सारा ये होगा, क्या बोलते फॉलोअर्स मिलेंगे तो मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, ऐसा हाथ हाथ हिलाऊंगा, लोग मुझे वो करेंगे. और कई बार हमको लगता है कि अरे सुंदर पत्नी होगी तो मेरा मन जीवन में लगा रहेगा, वरना जीवन बोर हो चुका है. लेकिन बाद में पता चलेगा कि वो सुंदर ही नहीं थी, वो डेंजरस 440 डरांग डरांग शौक लग रहा है रोज रोज. सब सेम ही है. वन शुड सिंपली प्रे टू द लॉर्ड टू बी कॉन्स्टेंटली एंगेज इन हिज डिवोशनल सर्विस, लविंग सर्विस. हमको प्रार्थना करना चाहिए, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहे तु की तो, आपकी जन्म जन्मांतर तक अहेतु की भक्ति मिलते रहे प्रभु, यही मेरी इच्छा है. ध्रुव महाराज being cognizant of his desire for material benefit wanted protection from Lord so that he might not be misled. वो प्रोटेक्शन चाहते थे भगवान से कि प्रभु आप रक्षा करिएगा, क्योंकि अब दुनियादारी में जाएंगे हम, कहा मतलब क्या होगा हमारा, डिविएटेड फ्रॉम द पाथ, सो दैट आप बचाएं मुझे, ये कह रहे हैं 18. अब ध्रुव महाराज की प्रार्थना के बाद मैत्रेय मुनि विदुर जी से आगे कह रहे हैं. मैत्रेय उवाच अथाभिष्टुत एवं वै सत्संकल्पेन धीमता भृत्यानुरक्तो भगवान प्रतिनंद्येदम अब्रवीत. The great sage Maitreya continued, my dear Vidura, when Dhruv Maharaj, who had good intentions in his heart, finished his prayer, the Supreme Lord, the personality of Godhead, who is very kind to his devotees and servants, congratulated him, speaking as follows. जो एक मैत्रेय मुनि है वो बोलने लगे, वो आगे कह रहे हैं, हे विदुर, जब सद विचारों से पूर्ण
अंतःकरण वाले ध्रुव महाराज ने अपनी प्रार्थना समाप्त की तो अपने भक्तों तथा दासों पर अत्यंत दयालु भगवान ने उन्हें बधाई दी। थोड़ा नीचे लेना। और इस प्रकार कहा, अब भगवान ने उनको बधाई दी है और भगवान अब वापिस ध्रुव महाराज से बोलने वाले हैं। सुनिए, वाह क्या भाग्य है, क्या भाग्य है। भगवान बोल रहे हैं, अहो भाग्यम। 19 श्री भगवान वाच वेदाहं ते व्यवसितं हृदि राजान्य बालकम तत्प्रयच्छामि भद्रं ते दुरापम अपि सुव्रता। The personality of Godhead said, "My dear Dhruva, son of the king, you have executed pious vows, and I also know the desire within your heart. Although your desire is very ambitious and very difficult to fulfill, I shall favor you with its fulfillment. All good fortune unto you." भगवान ने कहा, हे राजपुत्र ध्रुव, तुमने पवित्र व्रतों का पालन किया है और मैं तुम्हारी आंतरिक इच्छा भी जानता हूं। यद्यपि तुम अत्यंत महत्वाकांक्षी हो और तुम्हारी इच्छा को पूरा कर पाना कठिन है, तो भी मैं उसे पूरा करूंगा, तुम्हारा कल्याण हो। तो यहाँ कह रहे हैं कि देखिए, आपका जो जो व्रत तुमने पालन किया बड़ा पवित्र है और मैं तुम्हारी आंतरिक इच्छा भी जानता हूँ। मैं तुम्हारी सारी इच्छा जानता हूँ, तुम क्यों आए हो, क्या इच्छा से आए हो। हाँ, हालांकि तुम महत्वाकांक्षी हो, बहुत तुम्हारी इच्छाएं बड़ी बड़ी हैं और तुम्हारी इच्छा को पूरा कर पाना कठिन है। मतलब साधारण इच्छा आप अपनी तरह से करने जाओगे तो ब्रह्मा जी से बड़ा क्या मिलेगा, लास्ट तक तुम ब्रह्मा बन सकते हो, तो ब्रह्मा जी से बड़ा क्या मिलेगा। लेकिन तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा और तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा हमेशा अच्छा हो। देखिए, भगवान अपने भक्त ने क्या मांगा है, मांगा है कि पिताजी से, आंतरिक इच्छा तो ये थी कि ब्रह्मा जी से भी बड़ा मुझे वो मिले। भगवान के सामने ऐसे ऐसे भक्तों ने प्रश्न डाल दिए हैं। हाँ, हिरण्यकशिपु को दिन में नहीं मार सकते, रात में नहीं, रात दिन यहाँ नहीं वहां नहीं, बताओ, फिर भी कर दिया। भू माता को तकलीफ दिया हिरण्याक्ष ने, भगवान वापिस आ गए। भगवान सब जगह अपने भक्तों का रक्षा करते हैं। The Lord is so merciful to his devotee that he immediately said to Dhruva Maharaj, "Let there be all good fortune to you." आपका कल्याण हो। कल्याण हो। कृष्णेर मतरस्तु। कोई पाँव छूता तब लोग ये आशीर्वाद देते हैं, विजयी हो, कृष्णेर मतरस्तु, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। दासो सुन। The fact is that Dhruva Maharaj was very much afraid in his mind, for he had aspired after material benefit in discharging his devotional service, and this was hampering him from reaching the stage of love of God. हाँ, अब उनके मन में वो डर बना हुआ था कि मैं तो भौतिक इच्छा प्राप्त करने के लिए आया हूँ और मेरे को दर्शन तो दे दिया पर मैं शुद्ध भक्ति नहीं कर पाऊंगा। तो भगवान ने बोला, चिंता मत करो, तुम्हारा सब कल्याण होगा। देखो, भगवान ने एश्योरेंस दे दिया। ठीक है, जैसे गीता में कहा गया, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, कि भोग ऐश्वर्य में प्रकृष्ट रूपे न आसक्त हो जाए कोई, तो उस व्यक्ति को बड़ा मुश्किल होता है आध्यात्म में आगे बढ़ना। तो भक्ति में लग नहीं सकता। तो प्रभु मेरा तो वही हाल है, मैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्त हूँ, तो अब मेरा क्या होगा। तो बोले, चिंता मत करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं संभालता हूँ। ठीक है। It was true that at heart Dhruva Maharaj wanted a kingdom that would be far better than Brahmaloka. This was a natural desire for a Kshatriya. He was also 5 years old, and in his childish way he desired to have a kingdom far greater than his fathers, grandfathers or great grandfathers. तो अपने पिताजी पर दादाजी और पर पिता जो भी हैं, पर नाना पर दादा बोलते हैं, उनसे भी बड़ा उनको चाहिए। ये तो उन्होंने मांग लिया था, तो वही उनको चिंता था। The Lord assured Dhruva Maharaj that Dhruva would not be bereft of Lord's love. आप मांग लिए हो और मिल भी जाए तो आप ये मत सोचना कि मेरी कृपा तुम पे नहीं रहेगी, मेरी कृपा तुम पे सदैव रहेगी। ठीक है, आप शुद्ध भक्ति भी कर पाओगे और ये भी मिल जाएगा, आप चिंता नहीं करो, मैं दोनों देने के काबिल हूं, मैं दे दूंगा। The Lord knew that he was such a great devotee that in spite of having material opulence, he would never be deviated from love of God. देखिए,
एक्चुअली भगवान है ना, आपको वही चीज देते हैं जहां आप भक्ति कर सकते हो। हमको भगवान के पास ज्यादा कुछ मांगना नहीं चाहिए। कुछ लोग हैं जो बहुत गरीबी में नहीं जी सकते, अभी चटाई पे नहीं सो सकते, ये नहीं कर सकते, तो उनको भगवान रखते महल में रख, चल कहा अच्छे घर पर, घर में जन्म ले और अपना भजन भक्ति कर और जाओ, कृष्ण प्रेम में डूबो, जाओ एंजॉय करो। कुछ लोग को रहता है कि वो उसमें अच्छे अच्छे गद्दी पे सो जाएंगे, ज्यादा धन आएगा तो घमंड आएगा, दिमाग घूमेगा, दिमाग घूमेगा और वो गड़बड़ करेगा और पाप कर सकता है, तो उसको हटा देते हैं वहां से, छीन लेते हैं उससे, वो सब बंद कर, तेरे लिए अच्छा नहीं। तो जो भक्त गरीब है उसको ये नहीं सोचा मैं अमीर भक्त बनूंगा, कोई अमीर भक्त है उसको ये नहीं सोचा मैं जाके चटे पे सोऊंगा, दोनों भी कोई काम के नहीं है। काम का केवल एक ही है, काम का है क्या भगवान के प्रेम में ओतप्रोत हैं। ठीक है, तो ये वो कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, दिस एग्जाम्पल इलस्ट्रेट्स। हाँ, भगवान जानते हैं अंदर से कि इसकी इच्छा क्या है, और अंदर से भक्ति भी का आसक्ति हो चुका है और मांगना भी चाह रहा है। दिस example illustrates that a highly qualified devotee can have a facility of material enjoyment at the same time execute love of God. एक ही समय में यह संभव है कि आप भौतिक तरह से संपन्न हो और आप भगवत भक्ति में भी लीन हो। दिस however was a special case for ध्रुव महाराज। तो ध्रुव महाराज के लिए स्पेशल केस था। अभी अगले दो श्लोक एक साथ हैं यहाँ पे, 20 और 21। नान्यैरधिष्ठितं भद्र यद्ब्राजिष्णु ध्रुवक्षिति यत्र ग्रहर्षताराणां ज्योतिषां चक्रमाहितं मेढ्यां गोचक्रवत्स्थास्नु वासिनां धर्मोऽग्निः कश्यपः शुक्रो मुनयो येव नौकसः चरन्ति दक्षिणीकृत्य भ्रमन्तो यत्सतारकः। The Supreme Personality of Godhead continued, My dear Dhruva, I shall award you the glowing planet known as Pole Star, which will continue to exist even after the dissolution at the end of the millennium. No one has ever ruled this planet, which is surrounded by all the solar system's planets and stars. All the luminaries in the sky circumambulate this planet just as bulls tread around a central pole for the purpose of crushing grains. Keeping the pole star to their right, all the stars inhabited by the great sages like Dharma, Agni, Kashyapa and Shukra circumambulate this planet, which continues to exist even after the dissolution of all others. भगवान ने आगे कहा, हे ध्रुव, मैं तुम्हें ध्रुव नामक दैदीप्यमान ग्रह प्रदान करूंगा जो कल्पांत में प्रलय के बाद भी अस्तित्व में रहेगा। अभी तक उस ग्रह में किसी ने राज्य नहीं किया है तथा वह समस्त सौर मंडल ग्रहों तथा नक्षत्रों से घिरा हुआ है। आकाश में सभी ज्योतिष्क इसी ग्रह की प्रदक्षिणा करते हैं। जिस प्रकार की अनाज को कूटने के लिए सारे बैल एक केंद्रीय लट्ठे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, धर्म, अग्नि, कश्यप तथा शुक्र जैसे ऋषियों द्वारा बसाए गए सभी तारे ध्रुव तारे को अपनी दाईं ओर रखकर उसकी परिक्रमा करते हैं, जो अन्यों के विनष्ट हो जाने पर भी इसी प्रकार बना रहता है। ध्रुव वैसे का वैसे रहता है और ये गोल जो है वो घूमता है। बहुत सुंदर। हाँ, ये तो हमने कॉस्मोलॉजी में पढ़ा था ना कि ध्रुव के उसमें गोल घूमता है और फिर वो चलता है, सबका अपना मार्ग है उधर। तो बोले ऐसा मैं तुम्हें दे देता हूँ। तो यहाँ तात्पर्य में लिखा है, ऑल्दो द पोल स्टार एग्जिस्टेड बिफोर इट्स ऑक्यूपेशन बाय ध्रुव महाराज, इट हैड नो प्रीडोमिनेटिंग डीटी ध्रुव लोका और पोल स्टार is the center of all the other stars and solar systems, for all of them circle around Dhruva just as a bull crushes grains by walking around and around a central pole. तो वो कह रहे हैं जैसे बैल होता है ना, वो एक पोल रहता है, उसका गोल गोल घूम के उसका जो तेल वेल निकालने के लिए कच्चा लकड़ी से निकालते हैं। कई बार बेर का पेड़ होता है ना, बेर बोर खाते हैं ना मराठी, वो लकड़ी बहुत स्ट्रांग होता है तो उससे बनता है, उसी से होता है। तो यहाँ कहा गया कि वो जैसे बैल करता है वैसे ही सारे ग्रह और ज्योतिष के जितने भी नक्षत्र हैं
ये सब उसके आगे पीछे प्रदक्षिणा करते हैं। तो ध्रुव wanted the best of all planets and although it was a childish prayer the Lord satisfied his demand. ध्रुव का कोई वो लोक का कोई वो मालिक ही नहीं था, उसका कोई स्वामी नहीं था, और भगवान ने देखा कि तो भगवान ने उनको दे दिए। The Lord satisfied his demand. A small child may demand something from his father which his father has never given to anyone else. Yet out of affection the father offers it to this child. जैसे पिताजी होते हैं वो अपने बेटे को कोई नहीं दिया किसी को, वो चीज बेटे को दे देते हैं, और इसलिए ध्रुव महाराज को ध्रुव लोक दे दिया गया। हाँ, और इस ग्रह का ये फायदा ये है कि जितने बार भी प्रलय होगा ध्रुव लोक रहेगा। Until that entire universe is annihilated, this planet will remain. मतलब जो छोटे मोटे ब्रह्मा जी जब तक हैं तब तक ये ध्रुव लोक रहेगा। Yes sir. There are two kinds of dissolutions, one during the night of Lord Brahma and one at the end of Lord Brahma's life. एक ब्रह्मा जी का जब रात होगा तब, और ब्रह्मा जी का जब पूरा समय समाप्त होगा। तो ब्रह्मा का एंड ऑफ लाइफ है, तो कुछ गिने चुने लोग जो है भगवत धाम चले जाते हैं। ध्रुव महाराज इज वन ऑफ देम। ध्रुव महाराज वहीं से भगवत धाम जाएंगे। The Lord assured Dhruva that he would exist beyond the partial dissolution of this universe. हाँ, जो partial dissolution है उसमें उनका कुछ नहीं होगा। Thus at the end of complete dissolution, Dhruv Maharaj would go directly to Vaikuntha Loka, to a spiritual planet in the spiritual sky. और जब ये पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मा जी का समय अंत होगा उसके बाद वह वैकुंठ चले जाएंगे। ऑलरेडी ध्रुव लोक ही वैकुंठ है क्योंकि भगवान वहां उनको दे दिए हैं। हाँ लेकिन वो जो है उसके बाद श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर comments in this connection that Dhruv Loka is one of the lokas like Shweta Dvipa. श्वेत द्वीप जहाँ क्षीरोदक्षाय विष्णु रहते वैसे ही ध्रुव लोक भी वैकुंठ है। मथुरा एंड द्वारका they are all eternal places in kingdom of Godhead which is described in Bhagavad Gita and in Vedas. ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूरयः, वैकुंठ का वर्णन है ये। गीता में कहा तद्धाम परमम मम। These words parastat kalpavasinam, transcendental to planets inhabited after dissolution, refer to Vaikuntha planets. In other words, Dhruv Maharaj's promotion to Vaikuntha lokas was guaranteed by the Supreme Personality of Godhead. तो इसलिए ध्रुव महाराज जो है उनके लिए वैकुंठ ही है, वो वैकुंठ का प्राप्ति हुआ और भगवान ने स्वयं उनको ये दिया हुआ है। 22वां श्लोक। प्रस्थिते तु वनं पित्रा दत्त्वागाम धर्म संश्रयः 36 सहस्त्रम रक्षिताव्याहतेन्द्रियः। After your father goes to the forest and awards you the rule of his kingdom, you will rule continuously the entire world for 36,000 years. And all your senses will continue to be as strong as they are now. You will never become old. वाह, क्या वरदान है। लोग यहाँ रिसर्च कर रहे हैं कि बूढ़ा नहीं होने के लिए कौन सा केमिकल एस्ट्रोजन मेस्ट्रोजन सब निकाल रहा है, अब फिर भी वो जो साइंटिस्ट खुद निकाल रहा है खुद जल्दी बुढ़ा होके मर रहा है, और कोई ऐसा दवाई निकला नहीं, मतलब उस दवाई में लगे हुए हैं कि हम एज ना करें, एजिंग ना करें। और यहाँ ध्रुव महाराज भक्ति करें, उनको कृपा कर दिए जाओ। आफ्टर योर फादर गोज टू द फॉरेस्ट एंड अवॉर्ड रूल, तो यहाँ हिंदी में, जब तुम्हारे पिता तुम्हें अपने राज्य का शासन देकर जंगल के लिए प्रस्थान करेंगे तो तुम लगातार 36,000 वर्षों तक सारे संसार पर राज्य करोगे और तुम्हारी सारी इंद्रियां उतनी ही शक्तिशाली बनी रहेंगी जितनी कि वे आज हैं। तुम कभी वृद्ध नहीं होगे। सोचो, एक्चुअली भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को भी 36 साल दिया था राज्य, और यहाँ 36,000, इसका मतलब 36 के आंकड़ा का भगवान से कोई अच्छा चीज है, कनेक्शन। तात्पर्य, इन सतयुग पीपल जनरली लिव फॉर 1000 years. Dhruv Maharaj ruling world of 36,000 years was quite possible in those days. तो 1000 साल रहते थे लोग सतयुग में, है ना। तो वो कह रहे हैं कि 36,000 मतलब बहुत ज्यादा बेनिडिक्शन है। अच्छा है। 23 त्वद्भ्रातः युत्तमे नष्टे मृगयायाम तु तन्मनः
अन्वेषन्ति वनं माता दावाग्निं सा प्रवेक्षति. The Lord continued, sometime in the future, your brother Uttama will go hunting in the forest, and while absorbed in hunting, he will be killed. Your stepmother Suruchi, being maddened upon the death of her son, will go to search him out in the forest, but she will be devoured by a forest fire. भगवान ने आगे कहा, निकट भविष्य में तुम्हारा भाई उत्तम जंगल में शिकार करने जाएगा, और जब वह शिकार में मग्न रहेगा तो मार डाला जाएगा. भगवान मतलब त्रिकालदर्शी हैं, सब बता दे रहे हैं. तुम्हारे विमाता सुरुचि अपने पुत्र की मृत्यु से पागल होकर उसे खोज करने जंगल में जाएगी, किंतु वहां वह दावाग्नि में मारी जाएगी. खत्म. भगवान के भक्त से लिया पंगा, लाइफ में हुआ दंगा. अभी एक चीज मैंने आप लोगों को बताया नहीं, ऑनलाइन बोलूंगा भी तो पता नहीं रिकॉर्ड से हटाना होगा. एनीवेज चलिए फिर भी हल्का होता था. अभी एक व्यक्ति ने तकलीफ दिया हम लोगों को भी गुरुकुल में, आदिवासी कार्ड के लिए कुछ थोड़ा इश्यू क्रिएट किया, हालांकि कुछ था नहीं पर उसने कर दिया. बहुत एनवीएस पहले से ही तकलीफ देता था, और कुछ ना कुछ मुद्दे निकाल के तकलीफ देता था. हम लोग बहुत परेशान थे, कुछ बोले नहीं थे हम लोग. मैंने बोला सबको शांत रहो, समय सबका जवाब है. उसको लिटरली जो पार्टी वाले हैं नक्सलाइट्स हैं उसको उठा लिया कि उसने नक्सलाइट से कुछ गड़बड़ किया था. उसको ऐसे टेरर दिया है कि वो अभी इधर आता ही नहीं हमारे यहाँ. भगवान पीछे से जो करते हैं ना वो बहुत यूनिक होता है, देखने लायक होता है. आपका जहाँ शक्ति खत्म हो जाता है वहाँ भगवान स्वयं आते हैं. जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ प्रभु हमारे खड़े होते हैं. बहुत अच्छा. वो फेथ, हम लोग का फेथ इतना स्ट्रांग हो गया उससे. तो यहाँ वो कह रहे हैं कि देखो बाबा, तुम्हारा जो बेटा उत्तम है ना, वो शिकारी करने जंगल में जाएगा, वहां उसको वो खुद ही मारा जाएगा. और फिर तुम्हारी माता सुरुचि जो है वो भागे भागे अपने बेटे के चक्कर में उत्तम उत्तम करके जाएगी जंगल में, फिर वो अग्नि में उसका भी लपेटे में अंत होगा. ध्रुव महाराज came to forest to search out the supreme personality of Godhead with a revenging spirit against his stepmother. His stepmother had insulted Dhruva, who was not an ordinary person, ये हमको मालूम है, but a great Vaishnava. An offense at the lotus feet of Vaishnava is the greatest offense in this world. तो याद कर. तो यहाँ कहा गया है कि सबसे बड़ा अपराध अगर कुछ है तो एक वैष्णव की निंदा करना. कई बार वैष्णव बहुत सिंपल और सादगी में रहते हैं, उनको कोई पहचानता नहीं. जैसे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज अगर जीबीसी मीटिंग में चले जाएं तो उनको बोलेंगे एक्सक्यूज मी, ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये क्वालिफाइड लोगों के लिए. आपने कितना डोनेशन लाया? या आपकी कितने फॉलोअर्स हैं? तो ये जीबीसी में शायद ही गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को लेंगे, उनका दाढ़ी वाड़ी और उनका सिचुएशन देख के. तो ये हाल है. तो भक्त इतने सादे होते हैं, उनको कोई पहचान नहीं पाता. तो कई बार पहचान नहीं पाता तो लोग उनको आड़ा टेढ़ा बोल देते हैं, है ना. और वो बेचारे फिर कुछ बोल भी नहीं पाते क्योंकि वैसे वो विनम्र होते हैं. बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या, शांत रहते हैं. फिर वो भगवान को प्रार्थना करते हैं कि चलो अच्छा है, अबोध है, छोड़ दो इसको. मन में प्रार्थना करते हैं. जैसे जीसस क्राइस्ट को मार रहे थे तो जीसस क्राइस्ट बोल रहे थे, ओ लॉर्ड फॉरगिव देम, दे नो नॉट व्हाट दे डू. उनको नहीं पता है वो क्या कर रहे हैं. मैं क्या हुआ उसके बाद? जूइश लोगों का एम्पायर खत्म हो गया. अब जूइश लोग को इतना मार गिरा जा रहा है सब जगह. एक जीसस का बात मान ले तो ठिकाने पे रहते हैं. हर जगह जूइश लोगों को लड़ाई करना पड़ रहा है. अपने रक्षा के लिए इनको इतने पैतरे अपनाने पड़ रहे हैं, जीवन ही अलग करना पड़ रहा है. और अभी क्रिश्चियन लोग रूल कर रहे हैं. तो ये सब कभी भी किसी संत के वाणी को ठुकराना नहीं चाहिए. ठीक है, आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, फिर संत का जो भाव है बहुत अलग होता है. तो इसलिए यहाँ पे एक वैष्णव का जो अपमान है, वो अपराध है, वो बहुत भयंकर है. एक होता है कि आपको नहीं पता था और बाद में पता चला तो सॉरी बोल देना चाहिए, सॉरी हमसे गलती होगा, आपके बारे में पता नहीं था, तो ठीक है. पर आप अगर माफी नहीं मांगते तो बहुत डेंजरस है. भगवान फिर दिल पे वो प्रोजेक्ट ले लेते हैं, फिर वो आपका
Because of having insulted Dhruv Maharaj, Suruchi would become mad upon the death of her son and would enter a forest fire, and thus her life would be ended. तो माँ का भी अंत हो गया, बड़ी घमंडी थी ना, मेरा बेटा होता है। एक्चुअली माँ को, किसी भी लेडी को पुत्र हो जाए, बेटा हो जाए, वो बहुत प्राउडली मतलब घूमती है बाजार में, मेरा बेटा, है ना, थोड़ा घमंड रहता है उसमें। अगर बेटा क्वालिफाइड है तब तो पूछना ही नहीं आपको, तब तो माता जी मतलब हवा में ही रहती है। लेकिन आपका बेटा क्वालिफाइड है, इसलिए कोई दूसरे का बेटे को अधिकार नहीं है, ऐसा सोचना गलत है। और करके फिर उसको उतार देना, फेंक देना, उसके प्रति द्वेष रखना, ये अच्छा नहीं। सुरुचि पढ़, this was specifically mentioned by the Lord to Dhruva because he was determined for revenge against her. क्यों अंदर में उसके रिवेंज भी था ना, कि मैं नहीं छोड़ूंगा उसको, मुझे बोलिए। तो क्या है, वो भक्ति में बाधा हो रहा था। कई बार आपका कोई नुकसान करता है तो बड़ा मन में गुस्सा आता है कि साले को ठोक दो अभी। एक बार एक बंदे ने गन लाया था मुझे थमकाने के लिए, तो उसको तो मैंने बोल दिया, गन लाया है या तो ठोक दे वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो उसके बाद मैंने भी जो है गनमैन दिखा दिया उसको कैसे होते हैं, लेकिन मन में वो आया था कि मैं ही ठोक देता हूँ। फिर वही आया कि रिवेंज क्या लेना, प्रॉपर्ट का काम बहुत बचा है, छोड़ दिया। वरना 2-3 को तो माइंड बना लिया था, प्रीचिंग में बहुत ज्यादा बाधा हो रहा था। तो मैं बोला नहीं, भगवान की भक्ति करनी है, उसके लिए आए हैं, सब छोड़ के ये सब काम थोड़ी करना है। फिर कुछ लोग बोले प्रभु जी आप क्यों ये काम करेंगे, सब हमारा काम है, हम पे छोड़ दीजिए। तो मैंने डेलीगेट कर दिया, बोला ठीक है डेलीगेशन किया जाए। डेलीगेट करके एनीवे तो खुद उसने व्यक्ति ने सरेंडर कर दिया, बोले अरे प्रभु जी गलती हो गया। हम बोले ठीक है, औकात में रहो। कभी कभी कहता ना, बोला है छोटा बच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, टिपी टिपी टप टप। कई बार क्या होता है, हम लोग कुछ बोलते नहीं तो लोग मजे लेने के लिए हमारे प्रोजेक्ट्स के साथ नुकसान करते हैं, तो फिर उसमें बच्चों का भी नुकसान होता है, तकलीफ होता है, लोगों ने दिए हुए दान का नुकसान होता है। वो चाहते कि लोग इसको दान ना दे, हम इतना नुकसान कर दें। तो एनीवेज सबसे थोड़ा खौफ खाते हैं लोग, अच्छा भी है, खौफ खा के हमारा काम तो चल रहा है, गले लगा के क्या करेंगे इस जासुरों को। तो ऐसा होता है कभी कभी लाइफ में, ऐसे मोड आता है जहाँ पे रिवेंज लेने का मन करता है, पर हमको रिवेंज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रिवेंज लेने की जरूरत ही नहीं, आदमी का सोच से ही वो मर जाता है। उस व्यक्ति ने इतना टेढ़ा काम किया है, वो अपने टेढ़ेपन का खुद ही भोगेगा। जिसका सोच निम्न हो गया वो सोच में ही हार गया ना, अब तो आपका कॉम्पिटिटर ही नहीं है वो, क्या वो ज्यादा तो थोड़ा नुकसान करेगा, वहां उसको डंडे से ठीक कर दो। ये जरूरी है। तो यहाँ पे कहा गया है, फॉर दिस फ्रॉम दिस वी शुड टेक द लेसन दैट वी शुड नेवर ट्राई टू इंसल्ट अ वैष्णव। एक वैष्णव का निंदा करने का काम नहीं करना चाहिए। नॉट ओनली शुड वी नॉट इंसल्ट अ वैष्णव बट वी शुड नॉट इंसल्ट एनीवन अननेसेसरीली। वैष्णव छोड़िए, किसी और का भी अपमान हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा अपमान करने का मन करता है ना हमको, कई बार होता है, बोलने का आदत ऐसा टेढ़ा टेढ़ा होता है, तो हम लोग क्या बोल देते हैं हमको पता ही नहीं कि हमने कब मान कर दिया, अपमान कर दिया। स्पेशली शूद्रों को, शूद्र है नहीं जो निम्न लेवल के लोग होते हैं, उनको ना बड़े लोगों का प्रॉब्लम होता है, उनको लो रहते हैं उनका, तो उनको एनवियस फील होता है, तो उनके शब्द एकदम टेढ़े टेढ़े होते हैं। हाँ? और स्त्रियों को भी, स्त्रियों का क्या रहता है, कॉन्शियसनेस उतना अपग्रेडेड नहीं रहता। वो दिखने में सुंदर दिखते हैं, बात भी अच्छे से मीठा मीठा बोलते हैं, पर उनके मीठे में भी छुरी होते है। उर्वशी बोलती है ना नारद को, ये क्या शूल धारा होते हैं, अंदर से काटते हृदय को, मजा आता है अंदर से, दिखने में बाहर से मीठा बोलते। वो गाना ना, मीठा छुरी से कर दे हलाल, छोरा गंगा किनारे वाला, वैसा है वो। तो कई बार लोग मीठा बोलते पर अंदर से उनके द्वेष रहता है, तो ये से बचना चाहिए, ऐसा हमको नहीं बोलना चाहिए। हमको मन में सभी वैष्णव के प्रति आदर होना चाहिए। इसलिए सुबह उठते ही पहले वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी वैष्णव के प्रति नमस्कार होना चाहिए, आदर होना चाहिए। तो ही हम समझे कि रिस्पेक्ट रहेगा। तो जब when Suruchi insulted Dhruv Maharaj, he was just a child. She of course did not know that Dhruva was a great recognized Vaishnava, and so her offense was committed unknowingly. और क्योंकि
उसको पता नहीं था कि ध्रुव बहुत बड़ा वैष्णव है. When one serves a Vaishnava unknowingly, one still gets the good result, and if one unknowingly insults a Vaishnava, one suffers the bad result. हाँ, तो अगर अज्ञान में किसी वैष्णव का सेवा कर दिया आपने तो आपको सुकृति मिलेगा और आगे भक्ति मिलेगा. और अज्ञान में भी आपने वैष्णव का निंदा कर दिया, अनादर कर दिया, तो आपका विनाश होगा. Pleasing him or displeasing him directly affects the pleasure and displeasure of the Supreme Lord. ब्राह्मणस्य मुखमासीत. अगर ब्राह्मण और वैष्णव का अनादर किया, सीधा भगवान को टच होता है, वहां उसे करना नहीं चाहिए. Lord Sri Vishwanath Chakravarti Thakur in his 8 stanzas of prayers to spiritual master has sung, Yasya prasadat bhagavat prasado Yasya aprasadat nagati kutopi Nyayam stuvam tasya yashastri sandhyam Vande Guru Shri Charanaravind. Nyayam stuvam tasya yashastri sandhyam. गुरु को 3 बार याद करना चाहिए कि उन्हीं की कृपा से हमारे को भगवान का कृपा मिलता है, और उनका नाराजी हो जाने से फिर हमें कष्ट हो जाता है. But if one displeases the spiritual master, one does not know when he is going, where he is going. उसका क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता. और आज नित्यानंद त्रयोदशी है. हालांकि मैं वो नित्यानंद प्रभु का एक बुक है, मैं सोचा कि उसके ऊपर पास्ट टाइम्स को बताऊंगा, परंतु फिर मैं बता नहीं पाया. तो नित्यानंद त्रयोदशी, नित्यानंद महाप्रभु ने जो कृपा किया है हम लोगों पे, जैसे यहाँ भगवान ने ध्रुव पे किया, वैसे नित्यानंद प्रभु ने हम सब पे किया है. हाँ, तो नित्यानंद प्रभु घर घर जाके लोग बोलते थे कृपा कर रही, कृपा करके नाम लीजिए, कृपा करके नाम लीजिए. हाँ, निताय पद बिना भाई, बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के आप भक्ति नहीं कर सकते, गौरांग महाप्रभु को नहीं पा सकते. हमारा निताय मिले ना बोला मोम, गौर मिले ना सारा गाय मखिल तिलक गौर मिले ना. तो नित्यानंद प्रभु जो है ये स्वयं बलराम जी हैं, और जहां जहां कृष्ण विस्तार होते हैं, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तो भगवान बलराम जी जो है नित्यानंद प्रभु के रूप में आए. जो बलराम जी थोड़ा भी अपमान सहन नहीं करते, वो नित्यानंद प्रभु के रूप में घर घर जाके लोटपोट होके रिक्वेस्ट कर रहे हैं. हाँ, जार देखो तार कहे दंते तृणधारी, हमारे की नियाल बोलो गौर हरी. वो कहते हैं कि जिस चीज को देखते थे दांत में तिनका लेके बोलते थे कृपा करके गौर हरि बोलिए, गौर हरि बोलिए. महाप्रभु स्वयं प्रकट हुए हैं, गौर हरि बोलिए. हमारे की नियाल बोलो गौर हरि, मुझे खरीद लो, एक बार गौर हरि बोलो, मुझे खरीद लो. तो ये तो बोले नित्यानंद भूमे गौड़े जाए, सोनार पर्वत जन जन धुलाते लौटाए. ऐसा बोल के वो लोटपोट हो जाते जमीन में, जैसे कि सोने का पर्वत लोटपोट हो रहा हो, ऐसा लग रहा था. सोना जैसे सोने का पर्वत धूल से लहिमा घुल जाए तो कैसा लगेगा, जैसे सारा जमीन का धूल हो सोने नित्यानंद प्रभु के ऊपर, और रिक्वेस्ट करते करिए करिए कृपा करिए. जगाई माधाई का उद्धार किया नित्यानंद प्रभु ने. वो सोचे कि अगर ये लोग भक्त बन जाएंगे तो महाप्रभु का बड़ा नाम होगा. प्रचार करने का हरिदास ठाकुर बोले मत करो, तो बहुत झमेला वाला चीज है, ये लोग बदमाश है. अंत में मधाई ने मारा. तो जो सिर्फ जगाई ने इतना ही बोला, अरे साधु को नहीं मारते. फुल टून में भी वो इतना ही बोला, तो क्योंकि जगाई ने बस इतना ही बोला कि नहीं मारते, यही इतना अच्छा वाला चीज देख के नित्यानंद प्रभु ने बोला कि कृपा कर दीजिए, तो महाप्रभु जगाई पे कृपा कर दिए. तो मधाई बोला जगाई और मैं कहते हम दोनों ने साथ में ही काम किए, तो हम मुझे भी कृपा करिए. तो क्षमा मांगा जब नित्यानंद प्रभु से, तो नित्यानंद ने मधाई को भी गले लगाया, और महाप्रभु ने मधाई का भी उद्धार कर दिया. दोनों महान भक्त बन गए. आप आज भी कटवा में जाइएगा तो जगाई मधाई का समाधि है. तो इस संसार के सबसे खूंखार क्रिमिनल जगाई मधाई, ऐसे कहते जय विजय उसी रूप में आए थे भगवान की लीला में. और वहां पे आज भी आप जाएंगे उनकी समाधि. इतने परिवर्तित हो गए वो कि जिस घाट पे जाके लोगों को पीटते थे, उस घाट पे वो जाके साफ करके रखते थे, ताकि यह घाट पे जब लोग आए तो स्वच्छता रहे. और कुछ लोग इतना गुस्से में थे पिछला याद करके कि वो पत्थर लेके मारते थे इनको,
तो जब लग जाता था ना पत्थर तो वो उठा के फिर देते, बोले एक पत्थर से क्या होगा, मार के और एक बार मारो। ये बदलाव, ये प्रकार का बदलाव था जगाई मदाई में। हाँ, तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से व्यक्ति तो एक भक्त बन जाता है, उसको कोई साधना वाधना कुछ ये तपस्या मंत्र तंत्र करने का भी जरूरत नहीं, बस आप नित्यानंद प्रभु की कृपा में चले गए तो आपका खेल खत्म। कोई जरूरत नहीं है गौर नीता, डायरेक्ट सिक्स दोनों हाथों पर, आप बैट लगाओ नहीं लगाओ डायरेक्ट दोनों बॉल, हर बॉल में सिक्स। हमारे कलयुग का लोग जो भी शरण में आ जाएगा, वैष्णव अपराध नहीं करेगा, वो सीधा ऊपर, हाथ ऊपर दोनों। परम करुणा पाहु द्विजना निताई गौरचंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद, केवल आनंद कंद, केवल आनंद कंद। भजो भजो भाई चैतन्य निताई, सुदृढ़ विश्वास करी। आप सुदृढ़ विश्वास करके हाँ, इनके ऊपर इनका भजन करिए। विषय छाड़िया शेर से मझिया, मुखे बोलो हरि हरि, मुखे बोलो हरि हरि, मुखे बोलो हरि हरि, मुख से हरि हरि बोलो। देखो रे भाई त्रिभुवने नाई, मन दयाल दाता। देखो भाई, तीनों भुवनों में इससे ज्यादा दयालु कोई नहीं है। पशु पाखी झूरे, पशु पाखी झूरे, पाषाण विदरे, सुनियार गुण गाथा। पशु और पक्षी भी नाचते हैं इनकी गाथा सुन के। संसारे मजिया रोहिल पड़िया, से पदे नहीं लाश। हाँ, संसार में ये रह रहे हैं, हाँ, और आप भगवान के पास नहीं जाओगे तो क्या आशा है आपकी। आपन कर्मा भुंजाय शमन, कहो ये लोचन दास। अपने कर्मों का फल तो आदमी भोग ही रहा है, तो लोचन दास करे तो तुम कर क्या रहे हो अगर भगवान के चरणों में नहीं गए तो। तो भगवान के चरणों में अपने मति को लगाना, नित्यानंद प्रभु की कृपा को प्राप्त करना है। नित्यानंद प्रभु ऐसे अवधूत थे कि वो गंगा जी में चले जाते थे और जो मगरमच्छ है उसके ऊपर बैठ के सैर करते थे, और मगरमच्छ को बोलते थे चल जल्दी चल जल्दी चल, चेतन महाप्रभु की कृपा पाटनी है। चेतन महाप्रभु डटे, अरे निताई जल्दी आओ, अरे क्या कर रहे हो तुम, कहाँ बैठ गए हो। तो नित्यानंद प्रभु जब बच्चे थे तो उनको एक सन्यासी जो है उनके पिताजी को बोले कि आपका बेटा मुझे दीजिए, मेरे साथ घूमेगा। तो बेटा जो है घूम रहा था, सब कुछ किया, पूरा उनके साथ परिक्रमा किया, पूरा भ्रमण किया। नित्यानंद प्रभु पंढरपुर भी आए थे महाराष्ट्र में, फिर वहां एक लक्ष्मीपति तीर्थ है, उन ब्राह्मण से दीक्षा लिया। फिर नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के मिशन को ज्वाइन करने के लिए मायापुर गए, फिर वहां जो है श्रीवास आंगन में जहाँ कीर्तन होता था वहां कीर्तन करते थे गौर निताय। संकीर्तन प्रारंभ किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, वहाँ कीर्तन होता था, महाप्रभु नाचते थे, नित्यानंद प्रभु नाचते थे। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। नहीं चाहिए कोई उपाधि, बिना उपाधि के मैं केवल भगवान का सेवक हूँ, गोपी के भाव में मैं एक सेवक हूँ। ना हम विप्रो न च नरपति, ना भी वैश्यो न शूद्रो, मैं न ब्राह्मण हूँ न क्षत्रिय न वैश्य न शूद्र, न मैं कुछ हूँ, न ब्रह्मचारी न गृहस्थ वानप्रस्थ में कुछ भी नहीं हूँ, मैं केवल आपका सेवक हूँ। भृत्य दास दासानुदास, मैं गोपियों के भाव में भजन करते, उनके दासों के दासों के दासों का दास। ये भाव जब दोनों हाथ ऊपर करके आप कीर्तन करेंगे तो गौर निताय का कृपा इसे सुंदर के अंदर जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, जब निताय पद बीने भाई, राधा कृष्ण पाइते नहीं। हाँ, निकालना तो गीत निकलता है तो निताय पद बीने भाई, नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। हाँ, तो नित्यानंद महाप्रभु जो है वो फिर जब शिवासांगन से कीर्तन चालू करते करते महाप्रभु के साथ वो जाने लगे। जब महाप्रभु संन्यास लिए तो नित्यानंद प्रभु उनके पीछे पीछे चले गए कटवा, और जो नाई था उसको डांट रहे थे क्या कर रहे हो। तो वहां से जब महाप्रभु को वो साथ में ही चलने लगे और उनके दंडा, एक दंडा तो उसको 3 दंडा करके तोड़ के फेंक दिए नदी में। तो बोले इसका क्या जरूरत है। हाँ, निताय पद बीने भाई, राधा कृष्ण पाइते नाई। हाँ, से ही पशु बड़ा दुराचार है कुछ तो बीच में देखो मिलता है तो कहाँ है वो। मैं भी वो स्टार्टिंग उसका क्या मैं भी नहीं जानता क्या है स्टार्टिंग उस गीत का। से ही पशु बड़ दुराचार। कौन सा श्लोक है किसी को मालूम है वो उसका स्टार्टिंग भजन का कौन सा। तो वो बहुत सुंदर भजन है वो। ये देखो तो निताय पद कमल तो नहीं है, वो हो सकता है वो उसी में वो हो, उसी में हो सकता है खोल के देखो। हम्म, यही है शायद ना कौन सा निताय निताय पद कमल कोटि चंद्र दूसरा है वो दे है कि नहीं चेक करना पड़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु हाँ जी, इसी में है यही वाला प्रभु जी। यही वाला इसी यही में वाला है, मैंने कल ही भक्ति आश्रय स्वामी महाराज का सुना था महाराज जी। यही है प्रभु यही जी, है, हाँ यही है। वही वही है प्रभु जी। हाँ, निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छाया जगत जुड़ाए। निताय के पद कमल उनके चरणों में अगर आप आश्रय ले लेते हैं तो कोटि चंद्र सुशीतल, एक चंद्र का शीतलता नहीं कोटि कोटि चंद्र की शीतलता आपको मिलेगा। जे छाया है जगत जुड़ा है, पूरे जगत को मिल रहा है। हे न निताय बीने भाई, राधा कृष्ण पाइते नाई, दृढ़ करी धर नितायर पाय। तो दृढ़ता से हमको ध्रुव महाराज की तरफ तपस्या भी नहीं करना है, बस नित्यानंद ध्रुव की कृपा को पकड़ के रखना है। से संबंध नाही यार, वृथा जन्म गेल तार, से पशु बड़ दुराचार। हाँ, से संबंध नहीं यार, जिसका उससे संबंध नहीं, वृथा जन्म गेल तार, उसका जन्म ही वृथा है। जिनका नित्यानंद ये जन्म ले लिया और नित्यानंद उसे कृपा नहीं मिला उसका जन्म बेकार है। सही पशु बड़ो दुराचार, ये पशु बहुत दुराचार है। निताय नाम बलील मुखे, मजिल संसार सुखे, विद्याकुले की कोरी बोतार। अरे मुख से निताय नहीं बोला और संसार के सुख में भी घुसा पड़ा है, और तो बड़े विद्या और बड़े कुल में क्या करी गए वो, क्या क्या बोलेगा, बहुत कुल का बड़े कुल का हूँ, क्या अचार डाले तेरे कुल का हमको। आजकल तो कोई पूछता भी नहीं डेमोक्रेसी कुल को कौन से कुल से हो। हाँ, और कितना विद्या लाए हो ऐसे पबजी खेल के, और ये ऑनलाइन गेम्स खेल के लोग ज्यादा कमा ले रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर से। क्या तुम्हारी विद्या का करना डिग्री का। अहंकारे मत होइया, निताय पद पासरिया, असत्य रे सत्य करी मानी। निताय का पद छोड़ के अहंकार का आदमी क्या कर रहा है, असत्य को सत्य मान के जी रहा है। नितायेर करुणा हो बे,
ब्रजे राधा कृष्ण पावे, धर नितायर चरण दुखानी। हाँ, क्या है कि निताय का करुणा हुआ है, आप अगर उनके करुणा के पात्र हो जाएंगे तो राधा कृष्ण आपको मिल जाएंगे। और आप देखिए, अभी हम लोग भक्ति में आए हैं, महामंत्र कर रहे हैं, गौर निताय का सेवा कर रहे हैं, तो हमें बराबर जो है राधा कृष्ण मिल गए। किसी ने मिला है? अब तो हम जहां चाहे उनको खड़ा कर देते हैं। ये कृपा मिला है नित्यानंद प्रभु की कृपा से। नितायेर चरण सत्य, ताहार सेवक नित्य, निताय पद सदा करो आश। हाँ, निताय पद सदा करो आश। आप उनके सेवक, नित्य सेवक भाव में रहिए। नरोत्तम बड़ दुखी, नरोत्तम बहुत दुखी हैं, निताय मोरे कर सुखी, राख रंगा चरणेर पाश। राखा रंग राखो राख रंग चरणेर पाश, अपने पास रखिए, अपने आश्रय देते रहिए मुझे, नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु, हाँ, महाप्रभु के साथ संन्यास लेने के बाद भी कीर्तन करने लगे, और फिर उनको ऑर्डर दिया महाप्रभु ने कि जाओ बंगाल प्रदेश में पूरा प्रचार करो। तो पूरे बंगाल, उड़ीसा, ये सब जगह नित्यानंद प्रभु की कृपा बटी और बहुत प्रचार हुआ। हमारे झारखंड में तो बहुत सारे गांव में आज भी गौर निताई के मंदिर हैं, और गांव में ही है, मतलब वो एक छोटा सा मंदिर बनाते, वहीं लोग आके भजन करते। कितना सुंदर है, खेती करते थे वहां आके भजन करते थे, इससे ज्यादा चाहिए क्या। भगवत धाम प्राप्त हो जाता था, नित्यानंद प्रभु की कृपा मिल जाती थी। तो ये यहाँ पे नित्यानंद प्रभु हड़ाई पंडित और माता पद्मावती के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। एक चक्र ग्राम, एक चक्र ग्राम वही है जहाँ पे भीम ने जाके एक असुर को मारा था और खाना खाया था, उस असुर का ही खाना खा लिया था और असुर को मार भी दिया था ना, जहाँ वो लोग वनवास के समय एक ब्राह्मण के घर रुके थे ना, वहां वाला जगह है वो, एक चक्र ग्राम। मायापुर से बस से 4-5 घंटा लगता है, और बहुत सुंदर मंदिर है वहाँ नित्यानंद प्रभु का। एक मॉन्यूमेंट वालों ने भी बनाया बहुत सुंदर, और एक इस्कॉन मंदिर भी है बहुत सुंदर। तो वहाँ पे कृपा प्राप्त होगा। अगर आपको ध्रुव महाराज की तरह तपस्या नहीं करना है और माला भी नहीं हो रहा है, तो जाइए नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़ लीजिए, बोले कृपा करिए प्रभु, कृपा करिए, और एक बार बोल देना है गौरांगा गौरांगा गौरांगा। वो खुश हो जाते हैं, उतने में ही खुश हो जाते हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। तो नित्यानंद प्रभु वहां से करते करते उन्होंने पूरा प्रचार किया, और जब चैतन्य महाप्रभु का लीला अप्रकट हो गया तो नित्यानंद प्रभु का भी लीला अप्रकट हो गया, है ना। फिर जानवा माता जी ने प्रचार का धरोहर संभाला, प्रचार किया। हरे कृष्णा। यस, किसी का क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। आज नित्यानंद त्रयोदशी है, आज आप लोग फास्टिंग कर सकते हैं, अगर 12 बजे तक कर सकते हैं तो भी ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक नित्यानंद का एक गीत गा रही हूँ, गाइए गा गाइए सकते हैं जी। गाइए। নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি, আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইল অবনি। নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি, আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইল অবনি। প্রেমের বন্যা লইয়া নিতাইল গোড় দেশে, প্রেমের বন্যা লইয়া নিতাই আইল গোড় দেশে। ডুবিল ভকত গণ দিনহীন ভাসে, ডুবিল ভকত গণ দিনহীন ভাসে। দিনহীন পতিত পামর নাহি বাছে, ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সবাকারে যাচে। দিনহীন পতিত পামর নাহি বাছে, ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সবাকারে যাচে। আবদ্ধ করুণা সিন্ধু নিতাই কাটিয়া মুহান, আবদ্ধ করুণা সিন্ধু কাটিয়া মুহান। ঘরে ঘরে বুলে প্রেম অমিয়ার বান,
ঘরে ঘরে বলে প্রেম মিয়ারু বান লোচন বলে মোর নিতাই যে বানা ভাবি ভজিল লোচন বলে মোর নিতাই যে বানা ভজিল জানিয়া শুনিয়া সেই আত্মঘাতী হইল জানিয়া শুনিয়া সেই আত্মঘাতী হইল নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইল অবনি হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে हरि बोल वाह। हरे कृष्णा हरि बोल हरि बोल हरे बोल हरि बोल माता जी, बहुत सही बताया आपने। हरि बोल। यस रेणु माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी आपने बहुत सुंदर नित्यानंद प्रभु जी का बताया, और हम लोग है ना, जो आपने जानवा माता जी का बताया ना, तो हम लोग कल हमारे मंदिर में कल सेलिब्रेशन हो रहा है, तो हम लोग है ना आधे घंटे का एक्ट ला रहे हैं जानवा माता जी का पूरा। तो कल मेरा एग्जाम भी है भक्ति शास्त्री का लास्ट सूरत में, फिर यहाँ पे हमारा ड्रामा है। तो आपने भी जानवा माता जी का नाम लिया तो मुझे बहुत सुंदर लगा, सच में उन्होंने बहुत, जानवा माता जी ने भी बहुत प्रचार किया, और भगवान ने, राधा गोपीनाथ जी ने उनको अपने बाजू में राधा रानी की जगह पे विराजमान किया था। तो बहुत अच्छा ये भाव है। अगर ड्रामा शूट होगा तो मैं आपको है ना भेजूंगी प्रभु जी। जरूर। और मुझे एक बात और कहनी है, जब आप घर पे आए थे यहाँ पे, तब आप सोफे पे जैसे ही आके बैठे तुरंत आपने बोला क्या करूं, बोलिए कीर्तन करूं। तो मुझे ऐसा लगा कि आप कितने वो है, तुरंत ही कह रहे हैं एक्टिव है, अभी तक क्या है, आप तुरंत कह रहे हैं मैं कीर्तन कर देता हूँ। तो मुझे वो जो आपकी बात थी ना, रियल में टच कर गई कि हम लोगों को यही करना है, घर घर जाके प्रचार करना है, कीर्तन करना है। प्रभु जी आपका जो एक्टिवनेस देख करके मुझे ऐसा लगता था हम लोग कितने बेकार हैं सच में। और जब आप चले गए थे ना प्रभु जी, एक बात कहनी थी आपसे, जैसे आप चले गए थे एक दिन के बाद, तो है ना ऐसा लग रहा था ये बरनाली माता जी है और मुझे उनको अपने घर में, मुझे अपने घर में, हमने दोनों ने फोन पे बात की थी कि ऐसा लग रहा है घर खाली खाली सूना सूना हो गया और हम रो ले, और ऐसा था रो ले दोनों के दोनों, पता है हम दोनों बात कर रहे थे ऐसे ही, सच में सेम फीलिंग आ रही थी हम दोनों को आपको लेकर के, जैसे आपका घर से भाव हमारे रौनक चली गई है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जब कोई भाव बच्चा अपने घर से चला जाता है ना प्रभु जी, जैसे अपना बच्चा हॉस्टल जाता है कहीं, तो फीलिंग आती है ना, वैसी सेम आ रही थी पता है हम लोगों को। हाँ नहीं नहीं, वो आप लोगों को बहुत सारा मेनू आता है ना, और मैंने थोड़ा ही मेनू खाया था, इसलिए आपको लगे अरे अभी बचा है हमारा और खिलाना। वो ठीक है, वो तो बात सही है प्रभु जी, लेकिन आपने इतना प्रेम दिया था ना, आपको देख के ऐसा लगता नहीं है कि आप इतने ऊंचे पोस्ट पे, इतने टैलेंटेड और इतना सब जर्नी पार करके आए, एकदम आप जैसा हम लोग कर रहे वैसा आप कर रहे थे हमारे साथ, कि जैसा बिठा दो, जैसा खिला दो, जैसा कर दो। तो ये बहुत बड़ी बात है प्रभु जी, इतना आसान नहीं होता ये सब करना। आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है प्रभु जी। और आज का जो लेक्चर है ना, बिल्कुल ये मुझे लग रहा है आज बरनाली माता जी के ऊपर गया। उनकी कल परिस्थिति थोड़ी ठीक नहीं थी, मेंटली बहुत डिस्टर्ब थी वो, हस्बैंड अपने पति को लेके। तो तो आज जो ध्रुव महाराज जी का जो बताया ना, सेम उनके प्रति ही जा रहा था कि भगवान कभी छोड़ते नहीं है। जो आप बता रहे थे ना प्रभु जी, वो रियल में बहुत अद्भुत और सुंदर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान से मैं प्रार्थना करूं कि उनके मन को शांति मिले उस बात को लेकर के जो आज उन्होंने सुना है। और आज आपने जो नित्यानंद प्रभु जी का बताया ना, इतना सुंदर है प्रभु जी, भाव बहुत सुंदर बताया आपने। ये मगरमच्छ वाला तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा कि वो प्रचार के लिए मगरमच्छ पे भी चढ़े और हमें किसी भी लेवल पे जाके प्रचार करना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी। नित्यानंद प्रभु का एक नाम है अवधूत। अवधूत मतलब जो रूल्स नहीं फॉलो करते। तो नित्यानंद प्रभु प्रीचिंग के कोई रूल्स फॉलो नहीं करते थे, ऐसा है। आप भी तो ऐसे ही हैं प्रभु जी, आप नहीं ऐसे। नित्यानंद प्रभु के एक डिसाइपल थे गदाधर दास, वो बाघ को ऐसा गला पकड़ लेते थे टाइगर का, बोलते बोल हरे कृष्णा। हाँ, और काजी को जाके कनपट्टी मार दिया था, बोल हरे कृष्णा। तो वो भी मैड प्रीचर थे, उनके हम सर्वेंट हैं, दास गदाधर। यस, आप बिल्कुल वैसे ही हैं प्रभु जी।
जहाँ महाप्रभु के बाल काटे गए थे सन्यास लेने के लिए, वहां पे उनका केश समाधि, और केश समाधि के साइड में ही दास गदाधर का समाधि है। अब ऐसा नाम दे दिया, हो सकता है नाम की वजह से प्रभाव हो रहा है थोड़ा। चलेगा। यस विकास जी, विकास हरे नेगी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु आपका इनिशिएटेड नाम भूल जाता मैं, लेकिन आपके वो डिस्प्ले में वही नाम आ रहा है। हाँ, वो एक्चुअली मेल आईडी अभी बनाई नहीं। हमारे श्रीनाथ जी प्रभु का भी यही प्रॉब्लम, उनका कुछ और नाम है, वो याद ही नहीं आता है। तो यस प्रभु बोलिए। प्रभु जी, ये जो माता जी ने भी बताया, ये वास्तव में ये चीज आप बहुत कुछ साथ में लेके आते हो, एक पॉजिटिव एनर्जी जब आप आते हो घर पे। और मतलब जब चले जाते हो तो ऐसा लगता है कि कुछ खाली खाली हो गया है घर से। ये एक्चुअल में ट्रू 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 है ये जो माता जी ने बोला। इसका मतलब ये सब मुझे बुलाना चाहिए। ये सिर्फ प्रभु जी, आप तो हमेशा ही मतलब बुलाने के, आप तो आपका अपना ही घर है, आप जब मर्जी आ जाइए, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। प्रभु जी, मैं एक कीर्तन सुनाऊं बस? एकदम एकदम हृदय से, हृदय से। ठीक है। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोहे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु तुम बिना के दयालो जगत संसार, तुम बिना के दयालो जगत संसार, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु पतित पावन हेतु कर अवतार, पतित पावन हेतु कर अवतार, मौसम पतिता प्रभो न पाइबे आर, मौसम पतिता प्रभो न पाइबे आर, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन करो अमी बड़ु दुखी, कृपावलोकन करो अमी बड़ु दुखी, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृपा बले पाए चैतन्य निताई, तब कृपा बले पाए चैतन्य निताई, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु हाँ स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ, हाँ स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ, भट्ट युग श्री जीवा प्रभु लोकनाथ, भट्ट युग श्री जीवा प्रभु लोकनाथ, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, दया करो
श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल प्रभु जी, बहुत बहुत सुंदर गाया ये। हरि बोल। हरि बोल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यस रोहित जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मुझे पूछना था, जैसे आपने बताया कि जैसे वो भगवान कहते हैं ध्रुव महाराज जी को कि ऐसे फ्यूचर में ऐसा होगा, तो सुरुचि माता का तो ठीक था प्रभु जी, उनसे वैष्णव अपराध हुआ था, लेकिन जो उत्तम थे उनको तो, वो भी छोटे बच्चे थे, उनसे तो कोई वैष्णव अपराध नहीं हुआ था प्रभु जी, फिर उन्हें क्यों मरना पड़ा? देखिए, उत्तम का मृत्यु का वैसे मुझे ध्रुव से कोई कनेक्शन नहीं दिखता, क्योंकि ऐसे इवेंट है ना, उत्तम के लाइफ में कुछ ना कुछ तो इवेंट होना ही था। तो उत्तम नॉर्मल ही जंगल में जाके शिकारी करते करते मर गया, बात समझिए, समझे। और उसकी जो माता है वो तो मैडनेस के चक्कर में गई ना जंगल में, उसको जाने की क्या जरूरत थी। खबर आ गया है कि समझो आप मारा नहीं होगा, पता चला आपका बेटा मर गया या गायब हो गया है, तो आपको जाने की क्या जरूरत है। सिपाही होते हैं, सब थे, वो जा सकते थे। तो अब उसका आसक्ति ही, जिस आसक्ति की वजह से उसने ध्रुव का अपमान किया था, उस आसक्ति की वजह से ही उसका मृत्यु हुआ। और उत्तम जो था वो भले ही छोटा बच्चा था, पर वो अबोध नहीं था। वो चाहता तो ध्रुव को हाथ पकड़ लेता, तो उसकी माँ कुछ नहीं कर पाती। वो चाहता, छोटा बच्चा तो अनाड़ी नहीं था, राजपुत्र था, ठीक है। और जितना वो बातों से पता चलता है, वो ध्रुव से बड़ा था, क्योंकि सुरुचि वो जैसे जिस तरीके से उसको बिठाया गया था, ऐसे लग रहा है, अभी बाकी तो मुझे अनुमान लगा रहा हूँ, लेकिन वो अबोध नहीं था, छोटा बच्चा नहीं था, अबोध नहीं था। ध्रुव महाराज खुद अबोध नहीं थे, 5 साल के, वो समझ गए थे सब कुछ। ओके, हमारी मुरबाड़ चले जाए, हमारी वृंदा इतनी बुद्धिमान बातें करती है, वो 6 साल की है, सब ऐसा लगता है कि भाई 25 साल की है। तो अकल बहुत, और वो क्षत्रिय घर से थे, ऐसे नहीं कि आंडू पांडू। ध्रुव महाराज तो कितना सारा ज्ञान बता रहे कि मुझे ये भी मालूम है, ये भी मालूम है। तो वैसे इसको नहीं मालूम था उत्तम को, उसको इतना तो सेंस होना चाहिए कि नहीं नहीं मेरा भाई है। मुझे अभी भी याद है, वही वही जो वृंदा है उसका भाई है पार्थ, उसको मैंने एक बार ऐसे किया कि मैं इसको मारने वाला हूँ। प्रभु जी, छोटी थी वो, इतनी सी थी, मुझे लगता है 1.5-2 साल की होगी वो। तो भैया को नहीं मारना, नहीं मारना है, नहीं मारना। हेलो, वाह, क्या प्रोटेक्शन है, नहीं मारना है मेरी बहन को, मेरे भाई को। तो ये छोटा 1.5 साल का बच्चा बोल रहा है यहाँ पे, जो अभी कलयुग में जन्म लिया है। वो सतयुग का अगर बच्चा है और उस लीनियज से आ रहा है, तो उसने रोका क्यों नहीं? उसने बोलता नहीं नहीं भैया आओ ना, बैठे साथ में बैठते हैं। छोटा भाई है तो छोटा भाई समझ के बिठा देता। बड़ा भाई है, अगर ध्रुव ही बड़ा था तो ध्रुव को बढ़ने नहीं, मेरे भैया को ऐसे मत बुलाइए बेटे। तो कहीं ना कहीं वो भी अपने माँ के प्यार में मग्न था। तो हालांकि वो मेन कोर अपराधी नहीं है, और उसका नॉर्मल मृत्यु हुआ। जंगल में राजा लोग जाते हैं शिकार करने, मरना मृत्यु तो मतलब इज वन ऑफ द पार्ट। तो परंतु माँ का तो था, माँ तो पूरी कॉन्शियस थी, सुरुचि कॉन्शियस थी, तो वो कॉन्शियसली मैड होके उसी में चक्कर में चली गई। ऐसा है जितना मैं समझता हूँ। बाकी प्रभु जी, एक उत्तम को फोन करके पूछना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या था। एक प्रभु जी और क्वेश्चन था कि जैसे वैष्णव अपराध की वजह से सुरुचि माता को शरीर तो छोड़ना पड़ा, लेकिन वो फिर भी ध्रुव की रिलेटिव थी, उनकी माँ थी, तो उनकी भी गति अच्छी हुई होगी, भगवत धाम मिला होगा प्रभु जी शरीर छोड़ने के बाद। इनका सुरुचि का बात कर रहे हैं? जी जी। अब देखो यार, कोई वर्णन तो नहीं है, और ध्रुव महाराज दयालु हैं, तो ध्रुव महाराज भी लास्ट में देखो, ध्रुव महाराज देखिए क्या होता है ना, संसार में कोई चीज बुरा नहीं होता। अगर सुरुचि ऐसा नहीं की होती तो ध्रुव महाराज को भगवान का दर्शन हुआ होता क्या? नहीं। तो लात मारने वाला भी भला है हमारा, यही सोचते हैं ध्रुव महाराज। तो ऐसे तो उनको भी अच्छा ही गति प्राप्त हुआ है, होगा। अब एग्जैक्टली वैकुंठ मिला है ऐसे कहीं लिखा नहीं है, तो उनकी ओरिजिनल माँ सुनीति को मिला, सुरुचि को मिला कि नहीं, ये क्वेश्चन है, अभी इधर लिखा नहीं। अब ऐसे बता देना थोड़ा मुश्किल होगा। अनुमान लगाने से तो लग रहा है कि उनको
भगवान ने और एक मौका दिया होगा भक्ति करने का, क्योंकि वो अभी भी अटैच थी ना, मरते मरते भी अंत काले च माँ में वो में भी भगवान नहीं थे ना उसके, अंत में भी वो ये कहा सुधर जो अपने बेटा बेटा सोच के गई ना आसक्ति, तो थोड़ा मुश्किल है। ओके ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। फिर भी आपको भेजना है तो आज नित्यानंद त्रयोदशी माता जी को फोन करके बोल दो क्या गौर निताय का सेवा करके तो चले जाएंगे। हम लोग हंस रहे, क्या पता हमारे क्लास में हम ही में से कोई होगा और पुनर्जन्म हो गया है। बताना बड़ा मुश्किल है, भगवान कहाँ से क्या उद्धार कर देंगे। यस मनोज जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। मनोज जी एक चीज बताना है, जब भी कोई क्राइसिस आता है ना, जी प्रभु जी। जर पे चाहिए, मुझे आपका पहला नाम क्यों याद आता है, हालांकि मैं मांगता नहीं, पर नाम हरि आपका बोल। याद आता है। हरि बोल। फिर मैं भगवान पे छोड़ दिया, बोला नहीं नहीं मैं कितनी बार मांगू। मैंने आओ नहीं, भाग्य मैं नहीं प्रभु कहता हूँ, जी, लक्ष्मी कभी का भी शंका नहीं है, आप कभी भी फोन करिए। नहीं नहीं नहीं, लक्ष्मी भगवान की कृपा से अभी गाड़ी चल रहा है, वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा जब भी होता है ना, अरे क्राइसिस हो गया, तो पता नहीं आपका नाम क्यों याद आता है, कोई जादू वादू कर दिया आपने लगता है। प्रभु जी मेरे आओ भाग्य प्रभु जी। चलिए यस पूछिए प्रभु जी। प्रभु जी एक संशय है, ये बताइए, जो कल्प में जब सब कुछ विनाश हो जाता है, तो जो जो वेद है, तो वेद के जो 4 हैं, तो 4 में से एक ही वेद रह जाता है, बाकी सब खत्म हो जाता है। जैसे ऋग्वेद तो सब कुछ एक ही रहता होगा, क्योंकि नहीं, उसके बाद तो पहली बात तो 4 वेद नहीं है, वेद एक ही है और उसी का 4 बन जाता है। ठीक है, जब व्यासदेव ऋषियों को देते हो 4 बन जाते हैं, समझ में आपको। बाकी पुराण वो एक में ही आता है, वो सब एक में आता है। अब जैसे ध्रुव महाराज का कथा कब हुआ है, कौन से कल्प में और कब कब हुआ है, कुछ पता भी नहीं हमको, पर नॉलेज में आ रहे हैं ना अभी हमारे पास, बात समझे। तो वो ज्ञान वेद मतलब नॉलेज फॉर्म में शब्द रूप में रहता है। प्रलय हो जाएगा तो किताब डूब जाने से थोड़ी कुछ होता है, तो वेद तो नॉलेज है, वो फिर रिवील हो जाएगा। समझो अभी हमारे सारा सारा ज्ञान तो मतलब वो एक वेद में ही है, बाकी सब तो नहीं आप नहीं समझे। वेद मतलब ये लिखित वेद तो कलयुग में मिला है, पहले वेद नॉलेज होता था, पूरा सृष्टि की सत्य को जानने का नॉलेज सिस्टम होता था। जैसे उदाहरण के लिए आपके घर में आपका सर्टिफिकेट है और मैथ्स में आपको 100 में 100 है, उस पेपर पे लिखा है कि आपको इतने 10th में 100 में 100 मिले थे, वो पेपर बाढ़ आ गया, बारिश आ गया, पूरा बह के चला गया, आपका सर्टिफिकेट खत्म हो गया, तो आपका गणित का ज्ञान खत्म थोड़ी हो गया। आप कल पेपर लिखोगे फिर 100 लिख सकते हैं, यूनिवर्सिटी जाकर फिर अपना सर्टिफिकेट ले सकते हो कि भाई वो डूब गया था, नया वाला छाप के दीजिए, वो दे देगा। तो तो नॉलेज है, वेद है, वो खत्म नहीं होता है। वो बाढ़ अग्नि सबसे प्रलय से कोई लेना देना नहीं उसका। ऐसा वो आ जाएगा ऑफिस, कोई ना कोई गुरु के माध्यम से, साधु के माध्यम से वो आ जाता है। हरि बोल। हाँ यस संगीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभूजी, नित्यानंद प्रभूंची स्तोत्राने 2 श्लोक बोलू मी. हो बोला बोला एकदम। नित्यानंद प्रभूजी की जय. नित्यानंद नमस्ते तु हलग्राय, नमस्ते मुशलायुध, नमस्ते रेवतीकांत, नमस्ते धरणीधर, नमस्ते तु बलिनाम श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधर प्रलंबरे, नमस्ते तु पाहि मा कृष्ण पूर्वज. नित्यानंद अहम नौमी सर्वानंद कर परम, हरिनाम प्रदे देव अवधूत शिरोमणी. नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायने, कलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः. हरे कृष्ण प्रभुजी, धन्यवाद. बोल वाह, बहुत सुंदर स्तुति है नित्यानंद। यस गोपाल पाटिल प्रभु। गोपाल पाटिल प्रभु का हाथ हट गया। अभिनव प्रभु। हरे कृष्ण। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बैलेंस जो है, बैलेंस एक्चुअली कैसे हमें ये पता रहता है कि यार एक्चुअली बैलेंस में हम कोई कार्य कर रहे हैं? कोई बैलेंस नहीं होता प्रभु जी। अब कोई लड़की के प्रेम में गिर जाता है तो क्या बैलेंस थोड़ी करते रहता है, वो देखता है कि कब मुझे ये पुनः
मिलने का मौका मिलेगा। वैसे कृष्ण के साथ हमें प्रेम करना है, तो बैलेंस क्या है इसमें कि थोड़ा प्रेम करना है फिर दुनिया भी करना है, बैलेंस नहीं होता है। प्यार हो गए तो फिर पूरा हो जाता है, आधा नहीं होता है। बैलेंस बकवास फिलोसॉफी है। वो बोलने के लिए हम नए लोगों के लिए बोल देते हैं हाउ टू बैलेंस स्पिरिचुअल लाइफ इन मटेरियल लाइफ। वो उड़ी उल्लू बनने का काम है, वो फंड कलेक्शन का काम है। मीठा मीठा बोलो, पैसा लेके भाग दो। ये सच्चाई ये है कि बैलेंस नहीं होता। या तो भगवान के प्रेम में डूब जाओ, और नहीं करोगे तो ब्रह्मन का जो अविद्या है वो तुम्हें घेर लेगा और तुम्हें अविद्या में डाल के रख देगा, जिंदगी काटते रहो। यस प्रदीप, यही मेरा प्रोजेक्ट क्वेश्चन था नेक्स्ट भी, कि लिमिट जैसे हम तय करते हैं कि लिमिट होती है, लेकिन प्रकृति में तो देख के लगता है कि बहुत पानी बह रहा है, अन्न पूरा खेत भरा हुआ है। तो इसी वजह से मुझे द्वंद्व का क्वेश्चन मैं आपको पूछा। ये कोई- लिमिटलेस तो है प्रकृति, और प्यार भी फिर वैसे ही लिमिटलेस भी है। वो लिमिट हम साइड वालों के बोलने पे लगाते, कोई जरूरत नहीं है। साइड वाला तुम्हारा भाव थोड़ी जानता है। राइट प्रदीप, थैंक यू। यस गोपाल जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं ऐसा सुना है कि ध्रुव महाराज का जो उत्तम भाई था ना, वो गंधर्व के यानी लड़ाई में मारा गया था। क्या गंधर्व ने मारा था, इसलिए फिर ध्रुव जी ने वो गंधर्व को से युद्ध किया था, बहुत युद्ध किया था। यक्षों से और किया, उनको यक्षों से युद्ध किया था, पर वो शायद हाँ। वो देखना पड़ेगा आगे वो क्या चीज है। वो आगे आ रहा है, आगे आने वाला है। ठीक है, उसको पढ़ेंगे। अभी फिलहाल तो इतना है उसमें, इतना समझा जाए। यानी यानी ऐसा ये अलग अलग दिखता है कि इधर वो उधर वो ऐसा। ठीक है, वो देखेंगे, आगे आने दो ना। और जैसे जो श्लोक आएगा अपन करेंगे। आ रहा है, भागवतम में आता है वो चीज आगे। ठीक है ना, करेंगे। ओके, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। ठीक है, सभी वैष्णव के सवाल हो गए। 10:01 भी हो गए। 10.01। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और प्रभु जी, नित्यानंद त्रयोदशी अच्छे मनाई गई अपनी। हाँ, वो पूना में तो आज इनॉग्रेशन हुआ था ना। आज आप पूना में ही है ना? अभी भूसावल में है प्रभु जी। भूसावल में है, अच्छा। उधर भी अच्छी मनाई गई। वेरी गुड। हाँ, आज है कार्यक्रम उधर। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। एक दो महीने के बाद में जाएंगे पुनः। ओके ओके, वेरी गुड प्रभु जी। भूसावल जंक्शन, केला जंक्शन, केला केला ही केला है वहां पे। हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद आप सब वैष्णव का। कल मिलेंगे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी।